morning to all viewers and my respected teachers. I am Soumya Kumari. This is the communication session. In this session, we talk with our families, and with the help of this session, improve our communication with our parents. This session held by G Kumar sir. So let's start this session. तो आज हमारे साथ मेरे पापा जुड़े हैं। तो इस क्लास में क्या होगा कि हम अपने पापा से कुछ सवाल पूछेंगे, उनको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा अपने तरीके से कि उस सवाल का पापा का क्या कहना है, वैसे देना पड़ेगा जवाब। तो पहला सवाल आपका ये है कि हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है, क्या ये सही है या गलत है? अगर ये सही है तो क्यों सही है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? ये तो गलत है। गलत इसलिए है कि हम जिस बच्चे को पढ़ा लिखा कर, इतना पैसा लगा के पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद शादी के बारे में कुछ सोचना पड़ता है कि इसके शादी में भी खर्च होगा, इसलिए लिमिट पढ़ा पाते हैं। इसलिए दहेज प्रथा एकदम गलत है। अगर दहेज प्रथा रियल में हट जाए तो हर बेटी एक सशक्तिकरण बनेगी और सब कुछ अपने कारनामा में सफल होगी। तो आपका दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो औरतें होती हैं वो क्या घर का ही काम करने तक ही सीमित रहे या फिर उनको बाहर भी जाना चाहिए? बाहर भी जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? बेटा बेटी तो एक समान है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाना चाहिए ताकि वो भी दुनिया देखे कि कैसा है, किस प्रकार है, अपने पैर पे खड़ा होकर चलना सीखे। अच्छी बात है। तो हाँ, और उसके बाद आपका तीसरा सवाल ये है कि आप जो समाज में दान पुण्य करते हैं तो ये सब जो है आपके बिजनेस में कहाँ तक आपका साथ देगा? समाज में जो हम लोग काम करते हैं ना, इस सबसे बड़ा उसका दुआ जो है हम लोग को इम्पैक्ट पहुंचता है, उसका पॉजिटिव रूप से हम लोग को बहुत ऊर्जा मिलता है, जिससे हम विकास करते हैं। जी बिल्कुल सही। तो आपका चौथा सवाल ये है कि जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, क्या इनके लिए किताबी ज्ञान तक ही सीमित है या फिर किताबी ज्ञान से हटकर भी हमारे समाज का पॉलिटिकल ज्ञान ये सब लेना जरूरी है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। हर चीज़ जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के सिवा और चीज़ चाहिए, सामाजिकता के, आध्यात्मिक में, हर चीज़ में रहना चाहिए। तो और आपका दूसरा सवाल है कि ये जो महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी, तो इस महामारी में क्या सेवन करना चाहिए हम लोग को? किस चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे कि महामारी का हमारे शरीर में ही अंत हो जाए? इसमें तो मास्क तो एकदम खुले लगाना चाहिए, घर बाहर दोनों। उसके बाद हम लोग जो है गर्म पानी का यदि सेवन करें, इसमें बहुत कम चांस रहता है कि कोरोना हो सकता है। हाँ, तो आपका दूसरा सवाल ये है कि हम लोग जो भगवान को पूजते हैं, तो हम लोग तो भगवान को पूजते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के वजह से। अगर वो हमारे देश के लिए नहीं लड़ते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, उनके बदौलत ही हम लोग अभी आज़ाद से घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी देन तो उन्हीं और का था, जो कि परमात्मा को हम पूज रहे हैं। वही तो सुमति दिया, स्वतंत्रता सेनानी हो चाहे जो भी हो, आगे हमको आज़ाद करने के लिए। इसलिए हम उन्हें उनके भगवानों को पूजते हैं, जो उनको सुमति दिया कि आज़ादी करने की जंग लड़ी। तो ऊपर वाले ही ने आशीर्वाद से दिया, तो जंग लड़ा और आज़ाद किया। तो आपका आखिरी सवाल है कि जो हमारे पर्यावरण में पेड़ को काट के सिर्फ घर ही घर, बिल्डिंग्स ये सब बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्या ये कहीं तक ठीक है? क्या हमारे पर्यावरण को ये दूषित तो नहीं कर रहा है? दूषित कर रहा है। वृक्ष को कभी भूल के भी काटना नहीं चाहिए। वृक्ष के ही वजह से हम आज लोग इतना परेशान जो है, जो सांसों की, ऑक्सीजन की जो कमी हो रहा है, ये वृक्ष की वजह से ही हो रहा है। जो वृक्ष इतना कट रहा है, जो हमें इससे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है, इसके वजह से ये ऑक्सीजन की कमी मिल रहा है। जो भी हो रहा है कोरोना में, जो देख रहे हैं ऑक्सीजन की जो भी प्रॉब्लम, वही इसी की वजह है। जो पर्यावरण की जो हम रक्षा नहीं करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम अपने पापा से सारा ओपिनियन लिए।
तो ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारा सवाल का जवाब दिया। तो इसी तरह का चीज़ देखने के लिए आप इसी चैनल पे बने रहें। थैंक यू।